स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की कुछ फार्मूलेस लिखवा रहा हूँ। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये फार्मूले अच्छी तरह समझ आ गए तो आप इस टाइप के इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर पहला हम एक क्वेश्चंस करवाते हैं। सपोज कीजिए एक सर्कल है। इस सर्कल में इसका ये रेडियस है, रेडियस ये ओ सेंटर है, रेडियस आपका सपोज कीजिए कि 7 सेंटीमीटर है और इसमें से एक सेक्टर कट ऑफ किया गया है। सेक्टर का एंगल है कितने डिग्री पर कट ऑफ किया है? 60 डिग्री पर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया यानी कि सेक्टर जो दे रखा है हमें, ये जो सेक्टर है यानी कि इस पोर्शंस का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर को हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थीटा गिवन है हमें, थीटा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 60 डिग्री और आर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 है और 360 आ गया और पाई का मान होता है, वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। हमारे पास आर स्क्वायर दे रखा है, आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर था, 7/1 इंटू 7/1 और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर की पावर 2। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 7 से 7 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, 22 इंटू 7/6 सेंटीमीटर की पावर 2। जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 154/6 और इसको डिवाइड करेंगे 154 को 6 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 154 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12 और ये 3 4 6 5 जा 20 30, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 1 0 6 6 जा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36 और ये 4, फिर 6 6 जा ही जाएगा। तो हमारा ये फाइनली आंसर जो इसका है वो आ गया आपका 25.66 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए एक इस प्रकार से दो सर्कल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर से एक सेक्टर्स में जो ये शेडिड पोर्शंस है, जो ये है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस शेडिड पोर्शंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखिए, सपोज कीजिए ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट दोनों ही सर्कल्स का जो एरिया, बड़े वाले सर्कल्स का जो रेडियस है, छोटे वाले सर्कल्स का रेडियस दे रखा है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और एंगल आपको दे रखा है सपोज कीजिए 30 डिग्री। तो अगर इसका एरिया निकालना है हमें इस शेडिड पोर्शंस का, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शंस यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 और हमारे पास आ जाएगा पाई और आर की पावर 2 माइनस आर की पावर 2। ये आर है, ये बड़ा वाला जो रेडियस है, और ये स्मॉल आर है, छोटा वाला रेडियस है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखिए इसका फार्मूला है थीटा। थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री और 360 डिग्री, पाई की वैल्यू होती है 22/7।
आर हमारे पास देखिए बड़ा वाला आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस, और छोटा वाला आर दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 की पावर 2। यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 2 लिखेंगे इसकी, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/12 आ जाएगा, 22/7। 14 की अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 196 आ जाएगा, और ये 49। अब हम देखिए ये 196 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से 6 यहाँ से कैरी करेंगे 1, 16 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर 8 है, 8 में से 4 गया तो 4, और ये आ जाएगा 1। हमारे पास आ जाता है फाइनली 1/12 इंटू 22/7 इंटू 147/1। देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 12 से कैंसिल करेंगे 6 और ये 11। अब हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 21/6 सेंटीमीटर की पावर 2। यहाँ भी सेंटीमीटर की पावर 2, यहाँ भी सेंटीमीटर की पावर 2। 11 से 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और ये 1 हमने लिया था 1, ये 23 आ जाएगा। 11 2 जा 22 और ये 23, और ये 6 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, 231 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 6 से, तो 6 3 जा 18, 5 1, 6 8 जा 48, और ये 3 आ जाएगा, लगाएंगे पॉइंट 0, 6 5 जा 30, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चंस है आपका, इसमें हमें एरिया निकालना है इस शेडिड पोर्शंस का। ये शेडिड पोर्शंस है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी इजी मेथड है। आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि ये इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका रेडियस भी ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये 7 और ये 7 14 हो गया, ये 7 और ये 7 ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि रेडियस सबके बराबर होते हैं इसमें। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। तो इस क्वेश्चंस में हमें क्या फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि जो लेंथ ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है 7 और 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इसकी सेम होती है, तो ये लेंथ आप कीजिए, ये ब्रेथ कीजिए, दोनों 14 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा है आपको 90 डिग्री, और रेडियस आपके पास है 7 सेंटीमीटर जो कि सर्कल का है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो 14 सेंटीमीटर का एरिया वो दे रखा है रेडियस, तो हमें निकालना है एरिया जो कि ये है। आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से, ये बना है एक सेक्टर, इस एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, यानी कि 4 सेक्टर्स का एरिया अगर माइनस कर दे तो ये शेडिड पोर्शंस का एरिया इजीली निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शंस यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आ जाता है हमारा फार्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों इसमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 2। A4 लेंथ या ब्रेथ दोनों सेम होती हैं, तो यहाँ एरिया लेंथ क्या दे रखे हैं, इसका होता है ए की पावर 2 माइनस 4, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है कि θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, 14 की पावर 2 आ जाएगी, 4 इंटू थीटा आपका 90 आ जाएगा, और 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर हमारे पास क्या है 7/1 इंटू 7/1 सेंटीमीटर की पावर 2। तो यहाँ पर आप देखिए 14 की पावर 2 196 आ जाएगा, और 90 से 4 और 4 से 4 कैंसिल, 7 से एक 7 कैंसिल, तो यहाँ 22 इंटू 7 सेंटीमीटर की पावर 2। 196 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये 196 में से 154 अगर हम माइनस करते हैं तो ये 2 और यहाँ से 4 आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा 42 सेंटीमीटर की पावर 2 आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये छायांकित भाग जो दे रखा है आपको, इसका एरिया निकालना है। तो हमें इसमें गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें अगर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस निकालना है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हमारा फार्मूला होता है इसका 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसके अंदर हमें ये बड़ा वाला टोटल, आपको पता है कि एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो इसमें से 30 डिग्री का जो सेक्टर है वो साइड हो गया, तो बाकी बचा कितना 360, तो 330 डिग्री का हो जाएगा थीटा। हमें तो इसका एरिया निकालना है, तो ये आ जाएगा 330 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसमें से 360 ये आ जाएगा आपका, 360 में से किसका वो निकालेंगे, इसमें थीटा थीटा हमारे पास क्या है 330, सॉरी थीटा तो हमें क्या लेना है, यही लेना है, वो नहीं लेते हम लोग, ये 30 डिग्री ही लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन 360, और पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर है हमारे पास 7/1 इंटू 7/1 सेंटीमीटर की पावर 2। एक्चुअली दो तरीके से कर सकते थे, एक तो हमारा ये 30 डिग्री है, ये पूरा 360 होता है 330 डिग्री, तो इसका हम ये भी लिख सकते थे θ/360 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। बट हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें छोटा वाला जो है ये एंगल लेना है, तो ये 360 में से माइनस कर दिया, आएगा वही 330/360, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 सेंटीमीटर की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा और ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर 11 इंटू 7 सेंटीमीटर की पावर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 इंटू 7 सेंटीमीटर की पावर 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7 और ये 8 सेंटीमीटर की पावर 2। साथ में यहाँ पर 6 भी था, वो हम लिखना भूल गए थे। अब 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 847 को 6 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 7 से 6 1 जा 6, डेसिमल लगाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
तो आगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ये 141.16 सेंटीमीटर की पावर 2। ओके स्टूडेंट्स।